यहां अंग्रेजों को देखते हो कि नहीं देखते? भाई देवकांत, अंग्रेज आते हैं ना यहां पे? किसी से पूछो कहां से आए, बोलते जर्मनी से। कहां से आए? डेनमार्क से। कहां से आए? इंग्लैंड से। कहां से आए? अमेरिका से। कहां से आए? ऑस्ट्रेलिया से। कहां से आए? न्यूजीलैंड से। कहां से आए? जापान से। कहां से आए? चीन से। बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखना होता तो वो बेवकूफ है, अमेरिका से पैसा खर्चा करके तुम्हारे इस शहर के अंदर आते हैं। नरेंद्र मोदी शर्म करो। दिमाग में अकल है या घास चरने चली गई? दुनिया के 54 देशों के लोग वाराणसी में आते हैं और इसलिए आते हैं कि यहां की गलियों को देखना है, यहां के मंदिरों को देखना है, यहां के घाटों को देखना है। उसको तोड़ने का अपराध मत कीजिए, वरना आपसे लड़ाई जमकर होगी। हमारा संदेश गांव गांव तक पहुंच रहा है, हमारे मुद्दे लोगों तक पहुंच रहे हैं। आज राजनीति मुद्दों से विहीन हो गई। राजनीति होती है तो शिक्षा की बात नहीं होती, जिससे आपके मासूम बच्चों का भविष्य बनना है। राजनीति होती है तो स्कूल की बात नहीं होती, अस्पताल की बात नहीं होती, जहां आपके लोगों को अच्छा इलाज मिलना है। राजनीति के अंदर बिजली मुद्दा नहीं है, पानी मुद्दा नहीं है, सड़कें मुद्दा नहीं है, किसान को खाद की बोरी नहीं मिलती मुद्दा नहीं है, नौजवान रोजगार की चाहत में आत्महत्या करके मर जाता है मुद्दा नहीं है, पासी समाज के बुजुर्ग को मंदिर में पेशाब चटवाई जाती है मुद्दा नहीं है। मुद्दा क्या है? बटोगे तो कटोगे। हिंदू मुसलमान समाज को बांटो। यह काम क्यों हो रहा है? मैंने बहुत गंभीरता से सोचा मेरे दोस्तों, यह इसलिए हो रहा है कि आप अपने असली मुद्दे पर बात ना कर सके, स्कूल पे बात ना करें, रोजगार पे बात ना करें, सामाजिक न्याय पे बात ना करें, अपनी जिंदगी की दुश्वारियों पे बात ना करें। इसलिए पूरे समाज को हिंदू मुसलमान लड़ाई झगड़े और फसाद में डाल दो। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? जब ये हिंदू मुसलमान की बात करें तो याद कर लेना तुम्हारी जेब काटने वाले हैं। याद कर लेना कोई ना कोई सरकारी कंपनी अपने दोस्त को देने वाले हैं, बेचने वाले हैं देश को। आज क्या हो रहा है बनारस में? पूरी यात्रा के दौरान मिर्जापुर से बनारस तक चल के आया, तोड़ फोड़ जमीनों पे कब्जा, तोड़ फोड़ जमीनों पे कब्जा, सड़कों के चौड़ीकरण के नाम पे घर तोड़ दिया, किसी कंपनी को बसाने के नाम पे जमीन कब्जा कर ली। यहां हरसोस के लोग बैठे हुए हैं, हाथ में बैनर लिए हुए। क्या बना रहे हैं आपके यहां? स्पोर्ट्स सिटी। क्या बना रहे हैं? स्पोर्ट्स सिटी। जितनी जरूरत थी उतनी जमीन इन लोगों ने दे दी, फिर कह रहे नहीं 250 एकड़ जमीन और कब्जा करनी है, आप लोगों को बिल्कुल तबाह और बर्बाद करना है। ये कौन सा विकास आप कर रहे हैं? आपको पता है गरीब आदमी अपना घर बनाने में पूरी जिंदगी बिता देता है, पूरी जिंदगी की कमाई उस घर को बनाने में लगाता है, आप बुलडोजर चलवा देते हैं। क्या तो साहब सड़क चौड़ी हो रही है, विकास हो रहा है, आपने यहां की पौराणिक धरोहरों को तोड़ दिया, पुरातन मंदिरों को तोड़ दिया, मणिकर्णिका घाट की मणि को तोड़ दिया, मंदिरों को तोड़ दिया। और जब मैंने वो मुद्दा उठाया तो मेरे ऊपर एफआईआर कर दिया। अरे योगी जी, मोदी जी से कहिए एफआईआर करना है आप दोनों लोगों को तो उन पापियों पे एफआईआर करो जिन्होंने मणिकर्णिका घाट को तोड़ने का पाप किया है। ये कौन सा विकास है आपका?
आपने मणिकर्णिका घाट को तोड़ दिया, माता अहिल्याबाई होलकर जी की प्रतिमा आपने तोड़ दी, कह रहे हैं आई वीडियो है। अरे भाई, स्थानीय लोगों ने वो वीडियो बनाया, वहां के संतों ने वो वीडियो बनाया और वही वीडियो मैंने मीडिया में, सोशल मीडिया में डाला। आपने तोड़ दिया। काशी कॉरिडोर के नाम पे आपने मंदिरों को तोड़ दिया। काशी कॉरिडोर के नाम पे मंदिरों को तोड़ दिया। मंदिरों के जो टूटे हुए शिवलिंग हैं आज भी लंका थाने में पड़े हैं। मैं मीडिया के लोगों से कहना चाहूंगा, जाके देख लेना। एफआईआर संजय सिंह पे कर रहे हो। संजय सिंह पे तो एफआईआर करते रहते हो, रोज करते रहते हो, करो एफआईआर। मुझे तो आपने जेल में भी भेजा, लेकिन एक बात कान खोलकर खुल सुन लीजिए, आप जितना मुझे जेल में भेजेंगे, जितनी एफआईआर करेंगे, उससे ज्यादा ताकत से आपके खिलाफ बोलूंगा, आपकी गलत नीतियों को, आपके गुनाहों को उजागर करें। संजय भैया संघर्ष करो। यहां दाल मंडी के लोग बैठे हुए हैं, उनकी दुकानें तोड़ दी, चुन चुन के तोड़ रहे हैं। मोहम्मद शाहिद हिंदुस्तान के लिए ओलंपिक का गोल्ड मेडल लेके आए, उनका घर बनारस में तोड़ दिया, जो अब इस दुनिया में नहीं है। अब बात कर रहे हैं, एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। अरे योगी जी, हमारे ऊपर तो आपने एक दिन में 9 एफआईआर किया, फिर 23 एफआईआर कुल किया। अब तक 50-60 एफआईआर बीजेपी वालों ने मेरे ऊपर अलग अलग राज्यों में कर दिया। किसी के खिलाफ कुछ बोलता हूं, वो मेरे खिलाफ डिफेमेशन कर देता है। अनिल अंबानी के खिलाफ बोला, उसने मेरे खिलाफ 10,000 करोड़ रुपए का डिफेमेशन कर दिया। 10,000 करोड़ रुपए का डिफेमेशन। तो आप देश को लूटो, मैं उसके खिलाफ बोलूं नहीं। ये तो कम से कम जब तक जिंदा हूं होने वाला नहीं है। संजय भैया जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद। ये बात कान खोल के सुन लेना। और पता नहीं मोदी जी को काशी की खूबसूरती पता है कि नहीं पता है। यहां की खूबसूरती है, यहां का महत्व है, यहां के घाटों से यहां का महत्व है, यहां की गलियों से यहां का महत्व है, यहां के मंदिरों से यहां का महत्व है, यहां के पौराणिक मंदिरों से। और माता अहिल्याबाई होलकर जी वो है जिन्होंने मणिकर्णिका घाट का जीर्णोद्धार कराया। और इतना ही नहीं, उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का भी जीर्णोद्धार कराया।